हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 8.1 का पहले नंबर प्रश्न से हल करेंगे। इसमें बोला गया है कि निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्या लिखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेंगे, पहला नंबर में फिगर दिया गया है और नीचे यहाँ पर दूसरा नंबर में फिगर दिया गया है। क्लियर है। इसी के नीचे जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, आप पहला दूसरा नंबर में यहाँ पर से देख करके भरना है। तो वो आप कैसे भरिएगा जो देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दहाई, तो दहाई वाला यहाँ पर फिगर कितना है तो आप कहेंगे एक, एक दो है, तो बस यहाँ पर आपको दहाई के सामने 2 लिख देना है। क्लियर है। उसी प्रकार से इकाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इकाई कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1। फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स दशांश, तो दशांश देखेंगे तो 1 2 3 है, यहाँ पर दशांश के सामने आप लिख दीजिएगा 3। क्लियर है। अब आप कहेंगे कि सैकड़ा में क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे फिगर में तो दहाई, इकाई, दशांश है, क्या यहाँ पर कहीं भी सैकड़ा का बात किया गया है तो नहीं। तो आप चाहें तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर में देखेंगे। यहाँ पर देखिए सैकड़ा फ्रेंड्स दिया गया है, कितना सैकड़ा है तो यहाँ पर टोटल एक ही फिगर है, यानी 1 सैकड़ा है। फिर यहाँ पर देखेंगे दहाई कितना है तो आप कहेंगे 1 है, तो 1 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर दशांश कितना है, 1 2 3 है, तो दशांश के सामने 3 लिख देंगे। इस बार फ्रेंड्स इसमें इकाई नहीं दिया गया है, तो इकाई के सामने क्या लिख देंगे, तो 0 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। आप देख सकते हैं पहला नंबर प्रश्न तो ईजी था। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे नंबर में बोला गया है कि निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया गया है सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, इसी प्रकार से सारणी बना करके लिखना है। तो दूसरा नंबर का इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दूसरा नंबर और नीचे तीसरा नंबर प्रश्न लिख लिए हैं, लेकिन पहले दूसरा को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर बोला गया था सारणी बना करके यहाँ पर हल करने के लिए, तो प्रश्न तो यहाँ पर लिखे हैं। सारणी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखिएगा आप संख्या, ठीक है। फिर संख्या के बगल में यहाँ पर लिखेंगे सैकड़ा, जैसे कि बुक में यहाँ पर दिया गया था। अच्छा है तो सैकड़ा को यहाँ पर 100 से दर्शा सकते हैं, लेकिन नहीं भी दर्शाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे दहाई, दहाई को भी फ्रेंड्स आप यहाँ पर बगल में 10 से दर्शा सकते हैं। फिर उसके बाद में लिखिएगा इकाई, फिर यहाँ पर लिखेंगे दशांश, और उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे सभी में एक ही अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दिया गया, इसलिए हम दशांश तक लिखते हैं। और आगे अगर रहता तो लिखते शतांश, फिर और आगे रहता तो लिखते हैं हजारवां। ठीक है। अब यहाँ पर संख्या में क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ पर इसको बंद कर लेंगे। ठीक है। अब चाहे तो ये फ्रेंड्स चारों तरफ से इस प्रकार से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे संख्या है यहाँ पर दिया हुआ, तो संख्या में 0.4, 17.3 जो प्रश्न दिए गए हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। 0.4, 17.3, 10.5, एक लास्ट 206.8 है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ABCD है, तो यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं आप ABCD इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसा जैसा यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था वैसा ही हम अभी तक किए हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है सैकड़ा, लेकिन पहले ये देखेंगे दशमलव के पहले क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पर हो जाता है उल्टा, यानी कि दशांश, शतांश, हजारवां इस प्रकार से। तो यहाँ पर चलिए पहला नंबर को हल करेंगे। दशमलव के बाद वाला संख्या है, तो दशमलव के बाद क्या होता है दशांश, तो यहाँ पर दशांश के सामने लिखेंगे 4। दशमलव के पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0 है। तब चाहें तो सभी जगह यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बी नंबर में देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि दशांश है। दशांश क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। दशमलव के पहले क्या है इकाई, इकाई 7 है, तो इकाई के सामने 7 लिखिएगा। फिर दहाई, दहाई के सामने क्या 1 लिखेंगे। यहाँ पर हजार, ये फ्रेंड्स यहाँ पर सैकड़ा में कुछ नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है। चलिए सी नंबर में देखेंगे, सेम बी नंबर के जैसा ही है। यहाँ पर दशांश के सामने क्या है 5, तो 5 लिखेंगे। फिर इकाई के सामने 0 है तो 0 लिखेंगे। दहाई के सामने 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ भी सैकड़ा कुछ नहीं दिया गया है तो 0 लिख देंगे। डी नंबर में देखेंगे यहाँ पर क्या है 0.8, तो 0.8 क्या है दशांश। इकाई क्या है तो 6, दहाई क्या है तो 0। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 देखेंगे, सैकड़ा दिया गया है तो यहाँ पर सैकड़ा के सामने 2 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को हल करना था। चलिए अब हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तीसरा नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर का सभी प्रश्न। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि प्रत्येक को दशमलव रूप में यहाँ पर लिखना है आपको। दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 5 है तो 5, दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 10 से गुना कर देंगे।
फिर यहाँ पर है 7, यहाँ पर दशांश है तो 7 को 7 लिख देंगे, और दशांश का मतलब क्या होता है 1/10, यहाँ पर 1/10 से गुना कर देंगे, कोई डाउट नहीं है। अब बीच में यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे, 5 में 10 से गुना कीजिएगा तो 50 प्लस, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7/10, ठीक है। 50 और 7 जोड़ेंगे तो 57, और नीचे यहाँ पर 0 है तो 1 अंक के बाद 10 हम लोग दे देंगे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 50 को 50 रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर अगर सिर्फ हल करेंगे तो नीचे यहाँ पर क्या 1 0 है, तो ये फ्रेंड्स 0 हटाएंगे तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 50 में दशमलव 7 जोड़ेंगे तो 50.7 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 8 दशांश है, यहाँ पर 8 दशांश का मतलब होता है क्या बटा में 10। देखिए अभी जस्ट वही बताए थे कि नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो क्या लिखेंगे 0.8। तो इस प्रकार से बी नंबर भी हल हो गया है। अब यहाँ पर सी नंबर देखेंगे तो यहाँ पर तो फ्रेंड साफ साफ बोला गया है 12.3, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करेंगे, 12.3 है तो लिख देंगे ऐसे ही। सी नंबर हल हो गया है। अब डी नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 200 और 2 इकाई, तो 200 है तो पहले लिख दीजिए यहाँ पर 200, 2 इकाई है तो इकाई में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 200 ही रहेगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 200 में 2 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा तो 202। तो इस प्रकार से हमारा डी नंबर भी हल हो चुका है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए ई नंबर में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है 507, तो लिख दीजिए 507.8, तो लिख देंगे 0.8, तो 507.8। तो इस प्रकार से ई नंबर भी हमारा हल हो जाता है। क्लियर। अभी फ्रेंड्स हमारे एरिया की तरफ से बहुत बारिश हो रही है, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई न दे, इसलिए आज हम यहाँ पर 3 ही नंबर प्रश्न तक के रहने देते हैं। कल 4 नंबर से लेकर के शेष जितने भी प्रश्न बचे हुए उन सभी प्रश्नों को हल करवा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।